आपको याद होगा लास्ट ईयर सरकार ने ये कहा था कि जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनको 4 लाख रुपए सरकार मुआवजे के रूप में देगी। लेकिन अब सरकार मुकर गई है कि सरकार ने मुआवजा देने से मना कर दिया है। कह रही है कि यदि हम मुआवजा देंगे तो सरकार के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। देखिए तो ऐसा है, सॉरी जी जी हाँ, मैं सवाल पूरा कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि यदि सरकार वाकई में देती है मुआवजा तो सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा और अपने लिए, जबकि सरकार के पास फिजूल खर्ची के लिए बहुत सारे पैसे हैं और जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल से कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या अगर लोगों को मुआवजा इस तरह से देना पड़े और खासतौर से उन परिवारों को जो जरूरतमंद हैं, वास्तव में जरूरतमंद हैं, जिनके घर का मुखिया जो कमाने वाला इकलौता था वो चला गया है, क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई करके सरकार को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? देखिए, डिजायरेबल तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, आपको करना चाहिए, क्यों नहीं। जिनके परिवार के ब्रेड अर्नर्स खत्म हो गए उनको कहीं ना कहीं कंपनसेशन की जरूरत होती है। बट बेसिकली जो सरकार कह रही है उसका औचित्य ये है कि जब उन्होंने कहा, जबकि फर्स्ट फेज के बाद तो बेबी मरने वालों की संख्या कुछ हजारों तक सीमित थी, आज वो लाखों में पहुंच गई है। और हमारे राहुल गांधी जी ने बोला कि 5 से 6 गुना ज्यादा है फिगर्स देन व्हाट हैज बीन प्रोजेक्टेड। तो उसमें शायद उनके स्टेट्स भी शामिल हैं, मगर मिला जुला कर उन्होंने कहा 5 से 6 गुना ज्यादा हैं। तो इतने हाई लेवल पे इतने ज्यादा लोगों को कंपनसेशन करना इस परिस्थितियों में, जबकि सरकार का कोष लगभग खाली हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं होगा। चाहना बहुत अच्छी बात है, होना डिजायरेबल है, बट डिलीवरेबल नहीं है, बेसिकली वो बात है। और रही बात खर्चा वर्चा करने का, ये ऑस्टेरिटी की जरूरत होती है जब भी देश पे विपदा आती है। आप लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से ले लीजिए, सबसे पहले गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज को ही ऑस्टेरिटी की जाती है। मनमोहन सिंह साहब के टाइम हम सरकार का भाग थे, तो मालूम है वो खुद ऑस्टेरिटी करते थे, इकोनॉमी क्लास में जाकर ट्रैवल करते थे। और मैं तो ये भी कहूँगा, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया जी जो है, कई बार हमें कह देते थे कि जी सीट अपग्रेड करा दीजिए, पर जब उन्हें पता चलता था मनमोहन सिंह साहब इकोनॉमी क्लास में टॉयलेट की सीट के पास बैठे हैं, तो वो भी अपने कहते थे नहीं वहीं रहने दो। तो ऑस्टेरिटी जो है इट हैज टू बी डन बाय लीडिंग बाय एग्जांपल। आप अगर एज ए लीडर खुद ऑस्टेरिटी नहीं करोगे वॉलंटरली, लोग आपको लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेंगे, कहनी और कथनी में फर्क को समझेंगे। तो एक को सरकार का भी आचरण रहना चाहिए कि आप अपनी ऑस्टेरिटी मुसीबत के टाइम में कितनी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ, आपने डीए का किया, बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा आपने क्या क्या किया। लीडर्स आते हैं, अपना गवर्नमेंट के लोग कहते हैं जी हम अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे, 5 महीने नहीं लेंगे, ऑपोजिशन पर भी प्रेशर पड़ता है, वो भी करते, सारे के सारे आते हैं, एक माहौल बनता है। जैसे उन्होंने अनाज का किया था PL 480 के टाइम में लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ये सारी चीजें होती हैं, डिजायरेबल बहुत कुछ है जो डिलीवरेबल नहीं है। जहां तक रही कंपनसेशन की बात, बहुत इन्होंने कहा